नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश के 3 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तीनों राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। पार्टी का मकसद है कि स्थानीय गुटबाजी को संतुलित किया जाए और चुनावी जमीन पर संगठन की पकड़ मजबूत हो। बीजेपी की रणनीति यह भी मानी जा रही है कि बाहरी नेतृत्व लाकर राज्य की राजनीति में नई दिशा दी जाए। यही नहीं, अगर किसी राज्य में वोटों के बदलाव की संभावना ज्यादा है तो वहां नए चेहरे उतारकर सियासी माहौल बदला जा सकता है। बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान पहले उड़ीसा में पार्टी की स्थिति मजबूत कर चुके हैं और हरियाणा जैसे संवेदनशील राज्य में भी किसान विरोधी आंदोलन के बावजूद पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वहीं CR पाटिल पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और संगठनात्मक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि ओबीसी वोटरों को साधना इस चुनाव की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। उनके साथ त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव को पार्टी का भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है, जिन्होंने बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनावों में सफलता दिलाने में भूमिका निभाई थी। बिप्लब देब हरियाणा और दिल्ली में पहले चुनाव प्रभारियों के रूप में सक्रिय रहे हैं और संगठन में अपनी पकड़ दिखा चुके हैं। दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु में बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ पुणे के पूर्व मेयर मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी बनाया गया है। बैजयंत पांडा इससे पहले दिल्ली, यूपी और असम में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं और रणनीतिक तौर पर कामयाबी दिलाई है। तमिलनाडु जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में उनकी नियुक्ति पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। कुल मिलाकर बीजेपी ने तीनों राज्यों में नए प्रभारियों के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच और रणनीति से भी प्रभावित होंगे। आने वाले दिनों में इन नियुक्तियों का असर राजनीतिक समीकरणों पर साफ दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।